सरवत आप देख रहे हैं ललन टॉप अड्डा। हमारे साथ है गौरी टॉम, फेमस टेलीविजन एक्ट्रेस। वैसे जितने भी लोग सीरियल कहीं किसी रोज के फैन हैं, उन्हें गौरी के इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। आज गौरी हमारे साथ हैं और हम कर रहे हैं काम से हटकर कुछ पर्सनल बातें। गौरी की पहली और दूसरी प्रेगनेंसी में 13 साल का गैप है। सुनते हैं गौरी उन लोगों को क्या कहना चाहती हैं जो लेट प्रेगनेंसी पर औरतों को ज्ञान देते हैं। और हाँ, हमें ज्वाइन करेंगे यश टोंग, गौरी के हस्बैंड और मशहूर टेलीविजन एक्टर। उनसे जानेंगे कि उन्होंने गौरी को प्रेगनेंसी में कैसे सपोर्ट किया। सबसे पहले बात करते हैं गौरी से। गौरी, मेरा पहला सवाल ये है कि आपकी जो सेकंड प्रेगनेंसी है वो ऑलमोस्ट पहली प्रेगनेंसी के 13 साल बाद हुई, राइट? मतलब काफी ज्यादा गैप था। तो क्या सेकंड प्रेगनेंसी में आपको किसी भी तरह की हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ा? एक्चुअली जो लोग कहते हैं ना कि हर एक प्रेगनेंसी अलग अलग होती है, वो एक्चुअली वो सही है। बिकॉज मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में मुझको अलग कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ा था और सेकंड प्रेगनेंसी में अलग कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ा था। बट यस, बिकॉज वो प्रेगनेंसी 13 साल के बाद हुई, इस वजह से वो कॉम्प्लिकेशंस नहीं थे। वो एक नॉर्मल प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस थे जो मुझे पहले इसमें भी थोड़े बहुत हुए थे, इसमें भी हुए, जो हर किसी को हर एक प्रेगनेंसी में अलग अलग हो जाते हैं, बट नथिंग मेजर एज सच। कुछ स्पेसिफिक जो आप शेयर करना चाहती हैं जो इस प्रेगनेंसी में आपने फेस किया, जैसे आपकी ईटिंग हैबिट्स पहली प्रेगनेंसी में आई थिंक आपको बहुत जो क्रेविंग होती थी। श्योर आई वांट टू एक्चुअली मेरी दूसरी प्रेगनेंसी ना खाने पीने को लेकर बहुत अच्छी रही है। आई हैव ईटन एवरीथिंग एंड आई हैव रियली एंजॉयड द सेकंड प्रेगनेंसी, बिकॉज मेरे पहले प्रेगनेंसी मुझको बहुत नोजिया, उल्टियां, ये सब खाना नहीं खाना। आई यूज्ड टू एक्चुअली, मैं अपना नाक बंद करके मुंह में खाना ठूसी थी, चू करती थी और गल्प करती थी कि मतलब बेबी को सारा न्यूट्रिशन मिल जाए, वैसे वैसे खाना खाती थी। बट मेरी सेकंड प्रेगनेंसी में मैंने बड़े चाव से खाना खाया है, बहुत सारा खाना खाया है। फर्स्ट प्रेगनेंसी में तो ऐसा होता था कि सिर्फ लिटरली गिन चुन के कि इतना खाऊंगी तो ठीक है, उतना खाऊंगी तो ठीक है। सिर्फ फर्स्ट प्रेगनेंसी के लास्ट 2 months में मुझको सडनली स्वीट का क्रेविंग होने लगा एंड आई यूज्ड टू लिटरली ईट सो मेनी, पाव किलो, आधा किलो एक दिन में। एंड देन माय डॉक्टर सेड नो, यू कांट डू दैट, डोंट डू इट, अब तक तुम्हारा वेट अच्छा है। बट सेकंड प्रेगनेंसी में वैसा क्रेविंग नहीं हुआ कुछ, बट देन आई वाज ईटिंग एवरीथिंग नाइस इन दिस थिंग, बट देन आई वेंट ऑन टू 103 kgs in सेकंड प्रेगनेंसी। दैट वाज फन। तो अच्छा, मेरा सेकंड सवाल आपसे ये है कि आपकी जो सेकंड प्रेगनेंसी थी या इनफैक्ट फर्स्ट प्रेगनेंसी भी, कोई ऐसी हेल्थ टिप या ऐसी कोई ट्रिक जो आपने अपनाई जिससे आपको बहुत फायदा हुआ और आप जो दूसरों के साथ शेयर करना चाहते हो? एक्चुअली मेरी पहले प्रेगनेंसी में वो नहीं हुआ था जो दूसरे प्रेगनेंसी। मेरा ही एग्जांपल मैं देना चाहूंगी कि किसी भी चीज को लेके अपनी प्रेगनेंसी में टेंस्ड अप मत होइए, या तो बहुत जल्दी किसी भी चीज से डर मत जाइए एनी टाइम। ये मैं अभी जो मेरी दोस्त मेरे बाद में जो प्रेग्नेंट हुई उनको भी मैंने यही एडवाइस दिया है कि कभी भी कुछ भी होता है, जस्ट सिट डाउन, टेक 5 seconds, शांत हो जाओ। सबसे पहले तो कुछ भी होता है, एनीथिंग, 5 seconds, वो 5 सेकंड आपको शांत होने में और सही चीज को सोचने में, दोनों में मदद करते हैं। बट वो हड़बड़ी में कुछ नहीं होता। एक तो वैसे ही आपके हार्मोन्स ऑन द टॉप होते हैं एंड दे आर मेकिंग यू क्रेजी एंड ऑल। सो वो 5 सेकंड जो होते हैं बैठ के सोचना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कभी भी, जैसे मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी एक बार हुआ था कि व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट विद माय एल्डर डॉटर, कि वो पूरा दिन शी डिडंट मूव। आई वाज शूटिंग बट शी डिडंट मूव द होल डे एंड आई रियली पैनिक्ड। आई वाज लाइक व्हाट 23 एट दैट टाइम एंड आई पैनिक्ड कंप्लीटली एंड आई एम लाइक नहीं नहीं नहीं, लेट्स गो टू द डॉक्टर, लेट्स गो टू द डॉक्टर। पैकअप के बाद हम रात को कुछ 12 बजे वी वेंट टू द डॉक्टर एंड हम डॉक्टर के पास गए हैं एंड शी मूव्ड एंड आई एम लाइक मतलब मेरी जान में जान नहीं। और लेकिन वो तब तक, वो वहां से बांद्रा, हम अंधेरी में शूट करते थे, वहां से बांद्रा जाने तक पता नहीं कितने सारे विचार मेरे दिमाग में आकर गए उस वक्त में कि सब मुझे बोलेंगे काम करने की क्या जरूरत थी। एज आई ऑलवेज मेंशन, आई लव माय वर्क। और मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी जितनी सारी, मतलब जो मैंने बताया, मेरी हालत ज्यादा खराब थी फर्स्ट प्रेगनेंसी में, तो उससे एक्चुअली मैं फ्रस्ट्रेट नहीं हुई बिकॉज आई वॉज वर्किंग एट दैट टाइम, बिकॉज आई वॉज डूइंग वॉट आई लव। तो उस वक्त में मेरे काम ने मुझे काफी बचाया था बड़ी के प्रेगनेंसी के वक्त में, बिकॉज खाने को दिल नहीं करता था, वो उल्टियां, नोजिया एंड एवरीथिंग, उसमें से समझ में ही नहीं आता था क्या करे, हार्मोन्स मेक्स यू क्रेजी। बट बिकॉज आई वाज वर्किंग टिल माय 8th month, सो एंड रियली थैंक्स टू माय प्रोडक्शन हाउस, ऑफ कोर्स बालाजी टेलीफिल्म्स, दे उन्होंने बहुत हेल्प की मेरी उस वक्त में, बिकॉज इट्स फ्रैंकली इट्स नॉट इजी टू वर्क विद अ प्रेग्नेंट लेडी। कई बार होता है सडनली यू हैव टू गो टू द डॉक्टर, योर लू टाइमिंग्स एंड दिस एंड दैट, बट नॉट इवन वंस एनीबडी
on that set in that period. उससे पहले तो कि मैम चलो, but that period nobody once said मैम चलो, never. So I was talking about this. So I really panicked and जाते हुए इतनी सारी सोच दिमाग में आया था कि my baby. And वहाँ पे जाके when she moved and I'm like, oh, thank God. Same thing happened in my second pregnancy also. But I was calmer at this time. And I told Yash कि okay, just let's go check it. And he was like, you're much calmer. First time भी ऐसे हुआ था, याद है ऐसे? Yes, I know. But this time, but still of course it's my baby. Tension to hai, but not that panicked. So it's very very necessary to calm yourself all the time. Second thing, पता है बहुत, जैसे मैं खुद ही बता रही हूँ कि मेरी पहली प्रेगनेंसी में मुझको खाने को दिल नहीं करता था, कुछ इसको दिल नहीं करता था, लेकिन नो ईटिंग इज नो वे. यू हैव टू थोड़ा बहुत कुछ भी, जैसे मैंने कहा मैं नाक बंद करके खाती थी, तो वो खाना जरूरी है. और मैं जब मौका मिले तब तो उड़ा जाओ सब कुछ, वो वेट तो बाद में निकल जाता है, वो बच्चा ही निकाल देता है वेट उसके. मेरी दूसरी वाली ने तो आधा वेट मेरा उधर ही होते ही भागम भाग और इस वजह सब में निकाल दिया था. बट if you feel like eating, please eat. If you feel like not eating also, थोड़ा बहुत प्लीज इट, जो भी बच्चे को आपको जरूरी है. बिकॉज आफ्टर डिलीवरिंग अ बेबी यू नीड दैट स्ट्रेंथ. बिकॉज फ्रैंकली बच्चा होने के बाद आपको समझता है कि डिलीवरिंग वाज जस्ट हाफ हार्ड पार्ट, मेन तो बाकी बच्चा है. अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त. मेरा एक सवाल ये है कि बहुत बार आपने सुना होगा जब कोई भी औरत अपनी प्रेगनेंसी प्लान करती है और वो अपने टाइम के हिसाब से प्लान करती है, जब उसके फाइनेंसेस सेटल हो चुके होते हैं या फिर वो मेंटली रेडी होती है टू बिकम अ मॉम, पर अगर वो सोसाइटी के अकॉर्डिंग वो एज पास हो चुकी है, फॉर एग्जाम्पल वुमन हैज क्रॉस्ड 30 या थोड़ा लेट प्रेगनेंसी प्लान कर रही है, तो लोग बहुत कुछ बोलते हैं, सोसाइटी, फैमिली, हर कोई बहुत कुछ बोलता है कि अब इतना लेट प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो, कहीं और कॉम्प्लिकेशंस ना आ जाएं, बच्चे की हो सकता है हेल्थ पे असर पड़े जो बच्चा पैदा हो. आप उन औरतों को क्या बोलना चाहेंगी जो अपने हिसाब से प्रेगनेंसी प्लान करती हैं, दुनिया के हिसाब से नहीं, एंड उन लोगों को भी जो इस चीज के लिए औरतों को फोर्स करते हैं कि नहीं अब 30s में आ गए हो, लेट 30s में आ गए हो, डोंट हैव अ बेबी, उनके लिए, उन दोनों को आप क्या बोलना चाहती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगेन मैं अपना ही एग्जांपल देना चाहूंगी. जब आई गॉट प्रेग्नेंट व्हेन आई वाज 22 और 23, दैट टाइम लोगों ने मुझे बोला, ओ इतनी जल्दी, जल्दी बच्चा नहीं हो रहा, अभी तुम्हारी शादी हुई है, अभी तुम बच्चा पैदा कर रही हो. जब मेरी दूसरी बार में प्रेग्नेंट हुई तो सब बोल रहे थे, अच्छा कुछ ज्यादा लेट नहीं हो गया. देयर इज नो अर्ली एंड लेट इन दीज थिंग्स. यू हैव टू बी रेडी. फर्स्ट ऑफ ऑल द मदर, बिकॉज सबसे ज्यादा जिम्मेदारी एक माँ पर आती है कि कुछ भी, बच्चा कल रोएगा तो उसको ड्यूटी असाइन करके नहीं दी है माँ को, बट आंख पहले माँ की ही खुलती है, पहले माँ ही भागेगी. बच्चा गिरेगा तो पहले माँ ही भागेगी, मतलब मम्मी पापा दोनों साथ में होंगे, स्टिल द मदर विल रन फर्स्ट. इट्स इन, वो तो उसके हार्मोन्स में, तो ब्लड में है. सो एक माँ का तैयार होना, मेंटली तैयार होना, फाइनेंशियली तो ऑफकोर्स फाइनेंशियली तैयार होना ही चाहिए, एंड मेंटली. एंड इफ अ वुमन इज हेल्दी, अगर वो अपने हेल्थ का ख्याल रख रही है. I delivered my second child when I was 36 or 37. Touch wood, everything went well. I have lost weight. I am fit again. My younger one is 4, my elder one is 17. So, आपका, and I think kid or child is such a thing कि आप किसी भी चीज के लिए कि अब मेरी उम्र ज्यादा होगी तो I'll not have a child. Oh no, please no. You should go for a child. Is an मतलब I don't have words. अमेजिंग बहुत छोटा वर्ड हो जाता है. इट्स लाइक तुम्हारा दुनिया बदल जाती है. बच्चा एक ऐसी चीज है जो कि मैं कर सकती, अभी तुम एक और कर ले. बट यस, जो भी औरतें, जैसे आपने बोला कि जो भी लेट प्रेगनेंसीज प्लान करना चाहती है, आई जस्ट गिव देम 2 एडवाइस. 1, यू हैव टू बी हेल्दी, फिजिकली फिट फॉर इट, सो आपकी प्रेगनेंसी स्मूथ जाए, एंड डिलीवरी के बाद आपका जो रिकवरी प्रोसेस है वो भी सही रहे. बिकॉज रिकवरी प्रोसेस में इट्स नॉट जस्ट योर रिकवरी, इट्स यू हैव टू टेक केयर ऑफ चाइल्ड एंड देन यू हैव टू रिकवर. ये 2 चीजें ध्यान में रखो. Of course, you can take help in your child this thing, but you're a mother. It's your natural instinct that you will run to your child. कभी भी आप ऐसे बच्चे को छोड़ के खुद रिकवर होने के लिए कोई माँ ये नहीं कर सकती, बिकॉज वो कहता है ना, वो बच्चा ही आपका एनर्जी बूस्ट बन जाता है उस वक्त में. So do that. These 2 things you have to keep it in mind. And if you're ready to have a kid, you can have a kid. It just वो लोग कैसे बोलेंगे, जैसे मैंने कहा when I was 23, I had my first kid. उस वक्त लोगों ने मुझे बोला, जब मैं 36 की थी उस वक्त लोगों ने मुझे बोला. So
they'll talk, who cares? You have your kids, बायोलॉजिकल, go for it. ये जो बायोलॉजिकल क्लॉक का इतना हवा बना हुआ है, लाइक चाहे वो इंडिया हो या वेस्टर्न कंट्रीज हो, कोई भी कल्चर हो, आपने बायोलॉजिकल क्लॉक बहुत सुना होगा जो औरतों के लिए यूज किया जाता है, इट्स टिकिंग, इट्स टिकिंग. तो मतलब यू हैव एक्सपीरियंस्ड लेट प्रेगनेंसी योरसेल्फ एंड यू वुड एडवाइस बाकी औरतों को कि अगर वो फिजिकली हेल्थ वाइज रेडी हैं तो इस चीज को कंसिडर उनको नहीं करना चाहिए कि हम उनकी बायोलॉजिकल अगेन एक जो बोलते हो बायोलॉजिकल क्लॉक से ज्यादा क्या होता है, एक उम्र जो होती है वो आपको स्ट्रेंथ से भी ज्यादा पेशेंस देती है. अगर जैसे 30 की पहले इसलिए बोलते हैं बिकॉज बच्चे के बाद में हर एक बच्चा अलग होता है. जैसे बच्चा होने के बाद में आफ्टर द चाइल्ड इज बॉर्न देयर आर सो मेनी थिंग्स अ वुमन गोस थ्रू, यू नो, देयर सो मेनी थिंग्स वी गो थ्रू, लॉट ऑफ देम. मतलब जिनको मतलब जो मर्द है उनको तो समझ में भी नहीं आएगा कि ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है. It's beyond their imagination or knowledge what we go through, what our hormones make us do. और जो डिप्रेशन में जाते हैं कभी कभी हम, जो फ्रस्ट्रेशन होती है हमारे अंदर, sometimes we don't get time to bathe, sometimes we don't get time to eat, sometimes we don't get time to actually drink water also. but ये सब सिर्फ एक माँ समझ सकती है जो उसके थ्रू जा रही है. so उसके लिए क्या चाहिए आपको, आपकी बॉडी फिट होना जरूरी है, नॉट ओनली फॉर दैट पीरियड बट पहले से. इफ यू हैव अ फिट बॉडी, यू हैव एक फिट बॉडी के साथ जब आप एक प्रेगनेंसी में जाते हो तो वो अलग होता है, और जब एक अनफिट बॉडी के साथ एक प्रेगनेंसी में जाते हो तो वो अलग होता है. सो जो बोलते हैं कि 30 से पहले करना चाहिए, तो उनका यही मतलब होता है कि 30 से पहले आप थोड़े फिट होते हो, एनर्जेटिक होते हो, एनर्जी ज्यादा होती है. जैसे मेरे पहले बेबी के वक्त में जो पहले बेबी के वक्त जो मेरी एनर्जी थी उसमें और मेरे दूसरे बेबी के वक्त की एनर्जी में फर्क था. मैं मानती हूँ उस बात को, बिकॉज ऑफ कोर्स दैट टाइम आई वाज 23. मतलब नहीं सोती हूँ तो भी मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता था, बट सेकंड में यस फर्क पड़ा. बट उसके लिए यू कैन नॉट चूज नॉट टू हैव चाइल्ड, दैट्स व्हाट आई वांट टू पुट. बिकॉज आज है कि हम करियर बनाएंगे और उतना बनाते बनाते यार उतनी तो उम्र हो ही जाती है. सो व्हाट देन? Yeah, then we have to choose. Either we'll have a career or a child. Oh no, that's killing. You can't do that. Please don't do that to us. So this is my request to all others कि आप उस चीज के लिए एक औरत को प्रोत्साहित करो जो चाहती है कि अपना करियर भी बनाए और जो चाहती है कि जो अपना बेबी भी करे. Like I told my daughter, whenever you want to make a career, you have a baby, I'm here. एक माँ से, एक मदर इन लॉ से, इनसे बड़े सपोर्ट्स कौन हो सकते हैं? फादर है, फादर इन लॉ है, अगर वो बोले कि बेटा तू कर काम, हम है ना, या कोई भी. सो दैट इज दिस सपोर्ट अ वुमन नीड्स, एंड आई थिंक फ्रॉम आवर सोसाइटी वी शुड गिव हर दैट सपोर्ट. गौरी, मुझे एक चीज ये पूछनी थी, अब आजकल ना फाइनली लोग पोस्टपार्टम डिप्रेशन के बारे में बात करने लगे हैं, जो कि पहले बिल्कुल भी नहीं होती थी. एंड बहुत बार ऐसा होता था कि बिल्कुल नहीं होती थी, नहीं, वो इग्नोर किया जाता था बहुत सफाई से, बिकॉज दे डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट. एग्जैक्टली. औरतों को खुद नहीं पता होता था कि उनको क्या हो रहा है, तो किसी से इस बारे में हेल्प मांगना या डिस्कस करना तो बहुत दूर की बात थी. तो मुझे आपसे पूछना है कि क्या दोनों प्रेगनेंसीज में कभी ऐसा हुआ कि इवन यू सफर्ड फ्रॉम पोस्टपार्टम डिप्रेशन, या फिर जो औरतें से सफर कर रही हैं उनके लिए आपके पास कोई टिप्स हैं? मेरे पहले प्रेगनेंसी में तो इतना नहीं हुआ, बट मेरी दूसरी प्रेगनेंसी में यस, बिकॉज आई हैड लॉट ऑफ स्लीपलेस नाइट्स एंड timetable up and down, and as I told you कि my both kids are different. हर बच्चा अलग होता है एक्चुअली. मतलब कल मेरा तीसरा बच्चा वो अलग होता है, कोई दो बच्चे एक दूसरे के जैसे नहीं होते. हर एक बच्चा अपने अपने तरीके से डिसाइड करके आता है कि मम्मी को कैसे सताएंगे. बट माई सेकेंड वाली शी इज वेरी नॉटी, एंड इवन व्हेन शी वाज अ किड उसके रात का टाइम टेबल सही नहीं था, रात को सोती नहीं थी, खाने के नखरे थे. So there are many things, but वो होता ही है कि वो आ जाके that comes on to the mother, and after all वो आता हम पर है. तो yes, मेरे second बच्चे के वक्त में I went to a very small period of time. I went through a depression, but then I came out of it. Frankly, I just put my foot down and I told my family I can't do this anymore, you know, because I'm doing it just alone, and because हमारे इसके लिए हमारी जो सोसाइटी है और सोसाइटी के जो विचार है बहुत सदियों से जो चलते आ रहे हैं, एज यू सेड कि पहले बोला नहीं करते थे कि बच्चा माँ का है तो माँ ने ख्याल रखना चाहिए, तो माँ ही देखेगी. सब कुछ माँ कैसे कर सकती है? मालिश भी माँ करे, नहलाए भी माँ, दूध भी माँ पिलाए, तो माँ क्या करेगी फिर? माँ को जिंदा रहना जरूरी है ना, उसको भी तो खाना पीना जरूरी है. थोड़ा अपना ख्याल नहीं रखेगी तो बच्चे का ख्याल कैसे रख पाएगी वो?
सो ये सारी चीजें तो फैमिली को इस वक्त में हेल्प करना, फैमिली की हेल्प ले, अगर नहीं आ रहे तो बोलो कि मुझे, जैसे मैंने बोला अपनी फैमिली को कि मुझसे ना आई कांट डू दिस, आई नीड योर हेल्प, तुम सब लोग मेरी हेल्प करो। एंड मेरी फैमिली बहुत सारे लोग हैं, बट उनको लगता है कि अच्छा ये कर रही है ना, ऐसा नहीं कि उन्होंने मुझ पे डाला था, बट उनको मे भी ऐसा लग रहा है अच्छा इससे हो रहा है। बट द डे आई टोल्ड देम कि नहीं हो रहा है, देन उनको रियलाइज हुआ कि ओह अच्छा, सो देयर इज अ ग्लिच, उससे नहीं हो रहा है। अदरवाइज आई लव किड्स एंड माय होल फैमिली, आई लव ऑल द किड्स। मतलब मेरे नीचे भी, मेरे सोसाइटी में बच्चे में नीचे जाती हूँ तो गौरी आंटी करके आते हैं, व्हेन आई टॉक टू देम आई कांट इवन सी अदर पीपल। लाइक मेनी टाइम्स पीपल से कि हमने तो आपको हाय बोला था जब बच्चों से बात करते, मैंने कहा सॉरी, बच्चों से बात करते हुए कुछ नहीं नजर आता मुझको। सो दैट मच आई लव किड्स। बट एक बॉडी होती है ना, वो बोलती है कि अब नहीं हो पा रहा, दैट टाइम यू कांट हेल्प इट, सो जस्ट आस्क फॉर हेल्प। Nobody will judge you, और कोई जज करता है करने दो, doesn't matter. What matter is your health, your mental health, your physical health, that matters the most. So ask for help. अपनी फैमिली के सामने जाओ, उनको बोलो मुझे मदद चाहिए। अगर फैमिली नहीं है, कहीं से ढूंढो मेड, उसको पैम्पर करो, उसको रखो, यूज योर सेविंग्स फॉर दैट। सीरियसली आई एम नॉट किडिंग, बिकॉज माई किड यूज टू, वो रात को उठती थी एंड उठने के बाद में उसको घुमा घुमा के सुलाती थी, जैसे भी बैठती थी वापस रोने लग जाती थी। फिर मैं उठती थी, फिर मैं चक्कर काट रही हूँ, उसको सुला रही हूँ, सामने महादेव की फोटो है मेरे बेडरूम में। एक मतलब मैं उनकी तरफ देखती क्या ऐसा क्या कर दिया कि नींद नहीं मिल रही, खाने को नहीं मिल रहा। लाइक एंड आई नो मेनी women they do that, they go through this. Ask for help, it's very very important. इसमें कोई ईगो हर्ट नहीं होता, उसमें कुछ नहीं बिगड़ता, कोई जज नहीं कर रहा, no one will judge you for this. उनको बोलो जज करना, आओ मेरे घर, मेरा बच्चा संभालो 1 घंटे के लिए, फिर जज करना, जितना चाहे जज कर लो। आई एम अ बैड मदर, या आई एम अ बैड मदर, कम टेक केयर ऑफ बेबी फॉर हाफ एन आवर, आई ईट टिल दैट टाइम, देन जज मी। या आपने सही कहा, बिकॉज एज वुमेन वी आर एक्सपेक्टेड टू बी परफेक्ट ऑल द टाइम, स्पेशली अ मदर, कि उनसे तो गलती हो ही नहीं सकती। और ऑब्वियसली वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आप पहली बार माँ बन रहे हो, दूसरी बार माँ बन रहे हो, जो भी बच्चा, ह्यूमन, यू आर सपोज्ड टू गो रॉन्ग। ट्रू। तो the motto is to interrupt you, but ये बात सबसे पहले माँ को समझनी चाहिए that you're human, you will go wrong and it's okay, it's totally okay to go wrong or do something wrong, और कुछ गलती होगी, पानी थोड़ा सा गर्म हो गया, it's okay, गर्म हो गया उसको ठंडा कर दो, उसमें टेंशन मत लो कि मैंने इतना गर्म पानी कैसे ले लिया। गर्म पानी भाई कोई बात नहीं, होता है, सबके साथ होता है, पानी ज्यादा ठंडा हो गया, इट्स ओके, भाप दिला दो बच्चे को, सेक दिला दो, वो ठीक हो जाएगा। वो नया बच्चा है, आप भी नई माँ हो, सो जस्ट काम योरसेल्फ डाउन। सॉरी, या कंटिन्यू। गौरी, आपकी जो सेकंड प्रेगनेंसी थी उसमें आपने बताया था कि आपने काफी ज्यादा वेट पुट ऑन कर लिया था। आई थिंक यू वेंट 203 एंड आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हैं, और वैसे वेट पुट ऑन करना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आफ्टर प्रेगनेंसी बहुत ही नॉर्मल है। आई थिंक मेजरली सबको होता है, बट एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जब कोई एक्ट्रेस होती है तो बहुत ज्यादा प्रेशर होता है टू टू लुक फिट ऑल द टाइम, टू लुक गुड ऑल द टाइम। एंड ऑब्वियसली एक प्रेगनेंसी के बाद तो इतनी जल्दी वेट लूज करना या फिट दिखना सबके लिए पॉसिबल नहीं होता, किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता। एग्जैक्टली। तो बहुत मतलब सिर्फ जरूरी नहीं है कि आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हो, एक नॉर्मल औरत भी अगर वेट पुट ऑन करती है आफ्टर प्रेगनेंसी, बट मीडिया में कुछ पिक्चर सर्कुलेट की जाती है कि किसी एक्ट्रेस ने ऐसे वेट लूज कर दिया फॉरन प्रेगनेंसी के बाद, तो आप बहुत ही ज्यादा अंदर ही अंदर वैसा फील करते हो कि मैं ऐसी क्यों नहीं दिखती। इस बारे में आपको कुछ टिप्स देनी है, मतलब जो औरतें हैं जो नई नई माँ बनी है उनके लिए, कि अगर उन्होंने वेट पुट ऑन किया है तो। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यू पहले ही आप इतने सारी चीजों से लड़ रहे होते हो आफ्टर बीइंग अ मदर, एज आई सेड, अ टाइम टेबल और फीडिंग और बर्पिंग और इररेगुलर टाइमिंग्स और योर ओन ईटिंग एंड स्लीपिंग, उसके ऊपर और ये वेट गेन का टेंशन मत लो, वो वेट निकल जाता है, कहाँ रहेगा। इफ यू वांट टू रिड्यूस, वो चला जाएगा, बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, वर्कआउट करना चालू करो, ग्रीन टी पीना चालू करो, नॉट टिल द टाइम यू फीडिंग और एनीथिंग, आस्क योर डॉक्टर एंड देन वेट तो निकल जाता है यार, वेट नहीं रहता। लेकिन उस वेट का जो टेंशन या स्ट्रेस आप ले लोगे, उसका आपके मेंटल हेल्थ पे गलत परिणाम होगा। अगेन आई से कि जो भी लोग बोलते, जैसे मुझे भी बोला था कि इस बार कुछ ज्यादा ही पुट ऑन हो गया गौरी, मैंने कहा हाँ इस बार मैंने बहुत अच्छे से खाया पिया। You can only shut them up. Don't fight or don't argue. Just
जो है एक्चुअली मैंने बहुत अच्छे से कहा कि हाँ हो गया मेरा वेट पुट ऑन, भाई मेरा वेट है मैं निकाल दूंगी, तुमको क्यों टेंशन हो रही है तुम भी मेरे घर पे आके खाना खाओ, तुम्हारा भी हो जाएगा पुट ऑन, साथ में चलेंगे फिर। सो जस्ट एक क्या है उस वक्त ऑलरेडी ना हम लोग डिप्रेशन की लाइन पे चल रहे होते हैं after delivering a baby. So don't let anything else go in your head. Just you and your baby. आप सिर्फ वो ध्यान में रखो, आपका सबका वेट निकलता, आपका भी वेट निकल, किसी का भी निकलता। मैं 103 होके आज वापस देखो हम बैक टू नॉर्मल। आई ऑल्सो टुक माई ओन टाइम, मेरा ऐसे नहीं हुआ। मेरा पहले बेबी के वक्त में उसके फर्स्ट बर्थडे तक आई वॉज फिट, बट विद माई सेकेंड बेबी आई थिंक आई टुक 2.5 years टू गेट फिट। या ये इसमें आने के लिए तो मुझको टाइम लगा है, बट एक जो वेट लॉस बोलते हैं वो मेरा 2-2.5 इसमें हो गया था। देन आई स्टार्टेड द जर्नी ऑफ बीइंग फिट। सो आराम से सब हो जाता है, बस वो टेंशन मत लो। स्ट्रेस सिर्फ खराब करता है चीजें, सो डोंट टेक दैट स्ट्रेस। कोई स्पेसिफिक टिप्स हैं जो आप शेयर करना चाहती हैं जो आपने फॉलो की और आपके काम भी आई थी? हाँ, व्हेन आई वांटेड टू लूज, एक्चुअली मेरा मेजर वेट लॉस जो हुआ है मेरे सेकंड बेबी के वक्त में, वो मेरे बेबी के काम करने से हुआ है। जैसे मैंने उसका मालिश करना शुरू किया तो वी डोंट रियलाइज बट व्हेन वी मसाज बेबी वी आल्सो मूव अ लॉट, यू नो, दैट बिकम्स एन एक्सरसाइज। फिर मैंने आई स्टार्टेड बेदिंग हर एंड ऑल। तो उसके बाद में एक्चुअली मैंने जो एक होता है ना वेट लॉस, जब हम शुरू करते हैं तो शुरुआत में हमको वो रिजल्ट नहीं दिखता। देयर इज वन पॉइंट उसमें बोलते हैं कि यू शुड चेंज योर एक्सरसाइज रूटीन, जो कि थोड़ा सा हार्श हो या हार्ड हो, ताकि वो वेट लॉस दिखना चालू हो जाए, एंड देन अगेन कम बैक टू योर नॉर्मल वन। तो वो मेरा हुआ था कि मुझे दिखना चालू हो, वहां से हुआ था। सो बेसिकली वो उसके बच्चे, और बोलते हैं ना कि बच्चा खुद ही तुम्हारा वेट निकाल देता है, एंड देन यू ऑल्सो वर्क थोड़ा सा, आस्क फॉर हेल्प, बोलो कि उसको इतनी देर तक देख लो, एंड तब तक मैं अपना वॉक करके आती हूँ। आई यूज टू गो टू फॉर माई वॉक एट नाइट 11 o'clock। एवरीबडी तो 11 बजे वॉक के लिए आ रहे हैं, हम लाइक मेरी बेबी अभी सोई है, मुझको अभी टाइम मिलेगा, सो आई वॉक एट दिस टाइम। और एक्चुअली मेरा देख देख के कई लोगों ने हमारी सोसाइटी में लेट वॉक करना शुरू किया, बिकॉज पीपल हु आर वर्किंग, हु आर कमिंग होम लेट, व्हाट दे आर सपोज्ड टू जस्ट ब्लो अप बिकॉज दे डोंट हैव टाइम, एंड इन द नाइट बोले रात को नहीं वॉक करना चाहिए। आई अंडरस्टैंड, बट अगर नहीं दिन में टाइम मिल रहा है तो that's the only time मुझे मिलता था। So I used to work at 11 o'clock. So whatever time you get, you can work out at that time. इसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल है कि बिकॉज व्हेन यू बिकम अ न्यू मदर, आप एक नई माँ होते हो, तो आपका मेजर टाइम बच्चे का ध्यान रखने में निकल जा रहा होता है, आप खुद पे ध्यान नहीं दे पा रहे होते, बल्कि आपकी हेल्थ भी उस टाइम पे काफी ज्यादा ऐसी होती है कि आप रिकवर कर रहे हो, तो ध्यान देना बहुत जरूरी है। पर बहुत सारी औरतें नहीं दे पाती खुद पे ध्यान, उनके लिए कुछ टिप्स हैं आपके पास? आपका जो बेडरूम होगा या जो आपका रूम होगा, जहां पर आप अपने बेबी को सुलाते होंगे, रखते होंगे, उसके साथ खेलते होंगे, कि छोटी छोटी बॉटल्स, जैसे एक बॉटल में मखाना भर के रख दिया, या कोई भी ऐसे छोटे छोटे हेल्दी स्नैक्स अपने साइड में रखो। सो व्हेनेवर यू फील हंग्री, उसको फीड करते हो, अगर आपको हंग्री लग रहा है तो वहीं से बॉटल उठाई और स्नैक खा ले, बॉटल रख दी, एटलीस्ट आपके पेट में कुछ है। और चिप्स मत रखना प्लीज, बिकॉज फिर वो हेल्दी नहीं हो जाएगा, फिर देन यू आर डैमेजिंग योर बॉडी। क्या होता है जब हम बहुत सारा हेल्दी खाना खाते हैं और उसके बीच में अगर आप 4-5 चिप्स खा लो तो वो ठीक है, बट ओनली इफ यू आर हैविंग दोस चिप्स एंड नॉट हैविंग एनीथिंग हेल्दी, देन दैट्स नॉट गुड फॉर योर स्टमक, नॉट गुड फॉर योर बॉडी। सो जो भी आप रखेंगे, आप सोचिए आपको कौन सी ऐसी हेल्दी चीज है जो आप रख सकते हो। अगर आपकी मम्मी को बोलो कि भाई महाराष्ट्र में डिंक के लड्डू होते हैं, डिंका से लाडू कहते हैं, मेथी के लड्डू होते हैं, तो वैसे लड्डू गूंद के लड्डू होते हैं, हमारे हरियाणा साइड में गूंद के लड्डू भी होते हैं, तो गूंद के लड्डू रख लिए, या मेथी के लड्डू रख लिए, या तो मखाना रख लिया, एंड देन बेबी को फीड करते हुए तो बेबी के साथ खेलते हुए साइड बाय साइड खा लिया। पेट भरना है एंड हेल्दी खाना है, सो यू कैन डू दैट। और जो बोलते हैं ना बेबी सो रहा आप भी सो जाओ, कहीं ना कहीं पे अपना टाइमिंग फ्रैंकली उतना नहीं होता, बट इफ आपको बेबी अगर आधे घंटे के लिए सो रही है और आपको 10 मिनट भी मिल जाए एक नैप उसके पास, वो भी वर्क करता है। सो डोंट गो टिक 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 टिक, वो इसके घड़ी के कांटे के हिसाब से मत जाओ उस वक्त में। अगर वो सो रही तो 10 मिनट जस्ट लेट जाओ, कोई बात नहीं, यू जस्ट लाई डाउन एंड डोंट थिंक कि कोई क्या बोलेगा, कोई क्या बोलेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। यू आर डूइंग योर ड्यूटीज वेल, सो यू डिजर्व दैट, यू आर वर्थ इट, एंड आपको आगे के दिन के लिए वो 10 मिनट के नैप की जरूरत है, सो जस्ट टेक अ नैप। क्योंकि जरूरी है कि बेबी के साथ साथ जो मदर्स, न्यू मदर्स हैं, वो अपना भी ध्यान रखें। Of course.
गौरी, मेरा एक सवाल ये है कि यू हैव 2 किड्स, और अभी जो पैंडेमिक की सिचुएशन चल रही है पिछले ऑलमोस्ट 1.5 साल से, कि बच्चों को जैसे पहले जिस तरीके की लाइफ मिलती थी कि वो घूमने जा सकते थे बाहर, फ्रेंड्स राइट। के पास जा सकते थे, वो कुछ नहीं कर पा रहे थे, लाइक ट्रैप्ड इन द हाउस, और फिर लंबे लंबे ऑनलाइन क्लासेस। और बहुत पेरेंट्स इस चीज से थोड़ा परेशान है, उनको समझ में नहीं आ रहा वो मैनेज कैसे करे। बच्चे घर के अंदर बंद हैं, ऑनलाइन क्लासेस इतने लंबे चल रहे हैं, आप कैसे मैनेज कर रहे हो ये सब? सी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर आपके 2 बच्चे हैं तो उनमें ना कोई ना सी, बिकॉज एज पेरेंट्स इज बिकम वेरी बहुत टोल हो जाता है इस बात का कि दोनों के अलग अलग इंटरेस्ट और दोनों को अलग अलग चीजें करवाने के। थैंकफुली मेरे बच्चों में गैप है, थैंकफुली। सो वो इतनी चीज चुपती नहीं, बिकॉज माई एल्डर डॉटर इज मोर लाइक यू कैन से सेकंड मदर टू हर, कि वो मैं बोलती हूँ परी प्लीज उसको देख ले थोड़ी देर के लिए, वो देख लेती हूँ। बट स्टिल आई वॉन्ट नीड टू टेक केयर ऑफ हर ऑल्सो, द एल्डर वन ऑल्सो, कि वो भी ज्यादा बोर नहीं हो। तो आई व्हाट आई ट्राई टू डू कि उन दोनों की कुछ भी जैसे उन दोनों को पेंटिंग पसंद है, सो मैं उनकी वो दोनों की वो एक्टिविटी साथ में करवा देती हूँ। अगर जो मतलब जो भी चीज उनको पसंद है ना दोनों को, तो उन दोनों के साथ में करवाती हूँ। या तो आई थिंक अच्छा अगर ये इसके साथ खेलेगी तो शायद ये भी खेल लेगी, या ये करेगी तो ये भी कर लेगी। सो वी जस्ट कंबाइन दोज एक्टिविटीज। या और समटाइम्स जैसे होता है ये छोटी है तो बड़ी जो भी करे इसको कूदना ही है उसके अंदर, तो वो अपने आप हो जाता है। जब भी कोई एक करता है ना, उनको डेलिबरेटली मत बोलो कि हाँ दोनों को साथ में करना है, बट एक किसी को करवाओगे ना दूसरा जाएगा ही करने के लिए। और जिनके मतलब बच्चों में गैप कम है उनको तो और भी अच्छा है कि हाँ एक करेगा तो दूसरा करेगा, पसंदें काफी मिलती जुलती होती है। सो जो मेरे पास प्लस पॉइंट है वो आपके पास नहीं है, बिकॉज आप अपने एक बच्चे को नहीं बोल सकते दूसरे को देखने के लिए, मैं बोल सकती हूँ। तो आप उनसे वैसे मेंटल हेल्थ के बारे में बात करते हो? क्योंकि क्या बहुत बार बच्चे अंदर बंद बंद डिप्रेस से हो जाते हैं, दोस्तों से नहीं मिल पा रहे, बाहर खेलने नहीं जा पा रहे। तो एक्चुअली बहुत सारे पेरेंट्स इस चीज पे शायद ध्यान भी नहीं देते होंगे कि बच्चे की मेंटल हेल्थ भी सफर कर रही है। आपने कभी बात करने की कोशिश की? आपकी एक बेटी तो आपने बताया 17 ईयर्स, तो लाइक वो तो काफी, उनको तो और भी ज्यादा फील होता होगा ये सारा, क्योंकि उन्हें प्री पैंडेमिक टाइम भी देखा है। या yes, we do. We all, in fact, talk to like my elder daughter, my younger daughter, me. हम सब इस सब की बात करते हैं. Like I asked her something, then whenever she says कि मैं उसको बोलती हूँ कि आपको क्या पसंद है, बोले मुझे करोना बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं करोना को मार के भगा दूंगी। तो मैंने कहा हाँ हम तो करोना को मार के भगा ही रहे अभी ऐसे। बट बोले नीचे नीचे खेली खेली कल नहीं जाना है, लेकिन कलोना है ना तो कलोना की छात नहीं जा सकते नीचे खेली। एंड शी एक्चुअली टॉक्स ऑल दैट। she actually मतलब अगर वो आएगी अभी तो she can give you a big lecture on corona, because frankly when it started she was what 3, and it was very difficult to make her understand कि why can't she go down. And unfortunately पिछले साल ये टाइम पे यश हमारे साथ नहीं थे, यश हरियाणा में शूट कर रहे थे अपनी फिल्म के लिए, तो ही गॉट स्टक देयर और हम उनके बगैर यहाँ पे थे। तो वो उनको भी मिस कर रही थी और उसको लग रहा था कि पापा तो बाहर गए हैं तो हम यहाँ पर हैं, वी कांट गो डाउन, एंड यू नो व्हाट इज गोइंग ऑन। सो आई टोल्ड हर एक्चुअली एवरीथिंग। मुझे पता नहीं था उसको कितना समझ आएगा कितना नहीं समझ आएगा, बट आई एक्सप्लेन्ड टू हर कि दिस इज, ये बीमारी है, वी आर फाइटिंग विद दिस, दिस इज स्प्रेडिंग, एंड इफ यू डोंट वांट दिस टू स्प्रेड, ये हमारा बहुत नुकसान करने वाली है। और अगर इफ यू डोंट वांट दिस टू स्प्रेड वी हैव टू स्टे एट होम एंड वी कांट गो डाउन टू प्ले। बट इस घर में आपको जितना भी खेलना है आप खेल सकते हो, जो भी खेलना है। So literally she used to take out all her drawers and everything like every day, because सोचता नहीं था क्या करें। Then उसके सारे पेंटिंग्स बुक्स है, ड्राइंग बुक्स है, हम घर में हम सारे लोग उसके लिए सब ड्राइंग सीख गए उसके चक्कर में। वो अपने फेवरेट कार्टून कैरेक्टर्स बोलती थी फोन में निकालो ये वाला बनाना, और सबसे डिफिकल्ट हम सोचते मेरे देखिए इजी है, ये वाला बना, ये वाला नहीं, वो वाला बनाओ, वो वाला इतना बड़ा कैसे बनेगा भाई। बट हम सीख गए, माय मदर, माय एल्डर वन, मी। देन जब हम बाद में सोनीपत गए थे तो वहां पे भी मेरे भाई जी की बेटी है मानसी, उसने तो उसकी सारी बुक भर दी, वो ड्रॉ करके देती थी, ये पेंट करती थी। सो यू नो बच्चे समझ जाते हैं और फिर हमको भी ये समझना चाहिए कि उनको एंटरटेन कैसे रखे। देन आई स्टार्टेड कुकिंग समथिंग इन द हाउस, लाइक यू नो, क्योंकि बाहर से पार्सल्स नहीं आते थे। सो मैंने अलग अलग चीजें थोड़ी इन्वेंट करना शुरू किया कि उनकी पसंद के हिसाब से, लाइक हेल्दी पिज्जा और हेल्दी बर्गर और अपना हेल्दी क्या होता है वो नूडल्स, हेल्दी नूडल्स, ये सारा। तो दे स्टार्टेड लाइकिंग इट, चिकन सैंडविचेस एंड ऑल एंड ब्रेड स्प्रेड्स एंड ऑल। सो दे स्टार्टेड एंजॉयिंग इट कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं ये हो रहा है, लेकिन मम्मी का ही खाना तो मिल रहा है ना, मम्मी ये बना के तो खिला रही है ना। सो दैट बिकम्स अ प्लस पॉइंट। तो मैं बोलती देखो अभी हम घर पे हैं, सो यू कैन ईट मेरे हाथ का खाना, अगर हम नहीं होते तो नहीं मिलता। तो लाइक हाँ यार राइट चलो, द कोरोना इज नॉट दैट बैड।
So when we went to Sonipat, घर पे गए थे माँ पापा के पास, सबके पास. So that time also I told her कि see, because that happened, we could come here and stay here for 3 months, है ना. जैसे अभी इस साल हमको जाना है पर जाने को मिल नहीं रहा है. So you just need to tell your kid, किसी भी बुरी सिचुएशन में से भी जो अच्छा निकल रहा है वो आप उनको बताएंगे तो आई थिंक दैट हेल्प्स फॉर देम आल्सो एंड फॉर अस आल्सो. ट्रू, मतलब बहुत जरूरी है कि आप बच्चों को किसी ना किसी एक्टिविटी में अगर एंगेज करके रखें और उनसे बात करते रहें, मोस्ट इम्पोर्टेंटली, तो आप डील कर सकते हैं. उसके हाथ में रोटी का गोला दे देते, वो अपनी रोटी बना रही है, फिर हम उसको पका रहे, फिर खा रहे हैं साथ में, यू नो. थैंक यू सो मच गौरी, लाइक दीज वर माय क्वेश्चंस. एंड एक क्वेश्चन हमारा यश से है, आप दोनों मतलब साथ में उस प्ले में चाहिए तो अगर वो आ जाए. मैं बस उनको बुला रही हूँ. जी जी. As I told you, a mother has to be ready for it. I always tell my girlfriends कि whenever you are ready, finances वगैरह वो सब ठीक है, but mentally ready होना बहुत जरूरी है. बहुत जरूरी है, true. Especially जब already इतना stress और the site is so beautiful, you get ready. I tell you one thing, okay, you have not asked me this, but I'll tell you one thing. I love being pregnant, and that pregnancy phase I always miss. I miss my pregnancy phase, and that feeling of the baby inside your stomach, and you know all that, the newly born baby wo jo experience hota hai, that is like something I love. That's why I said बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं, मतलब प्रेगनेंसी ग्लो आ जाता है, यू नो, स्किन, हेयर, एवरीथिंग ब्यूटीफुल, और आप ब्यूटीफुल फील भी करते हो. हाय यश, मेरा आपसे एक ही सवाल है. एक्चुअली स्पेशली प्रेगनेंसी के दौरान, भले ही प्रेगनेंसी डिफिकल्ट हो, कॉम्प्लिकेटेड हो या ना भी हो, बहुत जरूरी है फॉर अ वुमन, यू नो, टू हैव अ हस्बैंड्स सपोर्ट, और हस्बैंड्स को सपोर्ट करना बहुत जरूरी है. आपने गौरी को कैसे सपोर्ट किया था? और हाँ, आप क्योंकि ऑब्वियसली आप लोग सेलिब्रिटीज हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, लोग इन्फ्लुएंस होते हैं आपकी बातों से, तो ऐसे लोगों को भी आप क्या मैसेज देना चाहते हैं जो भी इतना सपोर्टिव नहीं होते होंगे? देखिए, फॉर अ विमेन इट्स अ वेरी डिफिकल्ट एंड अ वेरी क्रूशियल सिचुएशन. देखा जाए तो उस वक्त तो उनमें बहुत सारे बदलाव आ रहे होते हैं. फिर 1 साल तक क्या है, औरत बच्चे की वजह से ना तो घर से बाहर निकलती है, टेकिंग लॉट ऑफ प्रिकॉशंस, खाने पीने से लेके सब कुछ. तो बच्चे की खुशी के साथ साथ मानसिक तौर पे भी औरत में बहुत सारे बदलाव चल रहे होते हैं. तो ऐसे टाइम में सपोर्ट एक है जो पति का हो, फैमिली का हो, दोस्तों का हो, सभी का. एवरीबडी नीड्स टू अंडरस्टैंड एट दैट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. तो एज अ हस्बैंड मैंने अपनी वाइफ को पूरा सपोर्ट किया. और काम रखना बड़ा जरूरी है, खासकर जब डिलीवरी का टाइम होता है, औरत को काम होना बहुत ज्यादा जरूरी है. काम होना मतलब शांत होना. तो मैंने दोनों ही प्रेगनेंसी में अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि ये काम रहे. गौरी, आपको वैसे मूड स्विंग्स होते थे, आप गुस्सा हो जाते थे, क्रैंकी हो जाते थे और यश पे अपना गुस्सा निकालते थे, ऐसा होता था? नहीं, वैसा नहीं होता था, बट जो मैंने कहा कि खाने पीने को लेके जो इरिटेशंस होती थी वो होती थी. एंड मेरे पाँव बहुत दर्द होते थे, तो मैं यश को बोलती थी प्लीज मेरे पाँव दबा दो, और ये रोज मेरे पाँव दबाते थे. सेकंड प्रेगनेंसी में, फर्स्ट में तो वो बेचारे शूट में बिजी होते थे, उनको टाइम नहीं होता था, बट सेकंड प्रेगनेंसी में हर रोज वो मेरे पाँव दबाते थे. तो स्वेलिंग भी होती है, तो वो बड़ा टेक्निकली करेक्ट वे से पाँव दबाने पड़ते कि ज्यादा जोर से दबाएंगे तो भी वो बहुत जोर हो जाएगा, और ज्यादा धीरे दबाएंगे तो भी ऐसा लगेगा इतना जोर से दबा सकते, थोड़ा जोर लगा लो थोड़ा. अरे आपको दुखेगा इसलिए आराम से दबा रहा हूँ. So basically आप वही लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं, ऐसे आदमियों को खास तौर पे, जो कि जिनको लगता है प्रेगनेंसी तो भैया औरत की जिम्मेदारी है, वो झेल ले अपना, मैं क्या ही कर सकता हूँ इसमें, ऐसे लोगों को आपको क्या कहना है? मुझे लगता है कि आदमियों के लिए जो आई ओपनर जो बोलते हैं ना, वो अपनी बीवी को ऐसे वक्त में देखना और उसके साथ रहते हुए उसमें जो बदलाव आ रहे हैं वो देखते हुए. मैंने तो मेरी पहली बेटी हुई, मैंने गौरी को पहली बार बोला फर्स्ट टाइम कि यू नो आई रियली रिस्पेक्ट विमेन for giving a child, you know, because men cannot. तो उस चीज के लिए आदमी को हर तरीके से औरत को सपोर्ट करना ही बहुत ज्यादा जरूरी है, और औरत को वही सपोर्ट की जरूरत होती है, उसके अलावा कुछ नहीं. एक्चुअली कोई कुछ कर भी नहीं सकता, वो सपोर्ट ही एक चीज है जो एक हस्बैंड से मिल सकता है, कि जो जैसे उन्होंने बोला कि काम रखना है, या तो जैसे मैंने कहा कि थोड़े से कोई पाँव दबा दिया, उसके साथ बैठ लिया, गप्पे मार लिए, उसको पूछा कि क्या क्या हो रहा है, व्हाट डू यू वांट टू टॉक अबाउट इट, बिकॉज वैसे फिजिकली नोबडी कैन हेल्प हर, ओनली ये बातें करके. हस्बैंड से ज्यादा क्लोज कौन होता है? हस्बैंड सबसे ज्यादा क्लोज होता है. तो हस्बैंड अगर पूछे कि
तू बता तुझको क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड यू, व्हाट आर यू फीलिंग। उसको हो सकता है कभी रोने को दिल करे, कभी हंसने को दिल करे, तो वो आपके साथ ही शेयर करे वो बात, तो ज्यादा अच्छा है। अकेली बैठ के रोने से अच्छा है, या अकेली बैठ के खुश होने से अच्छा है। क्योंकि एक्चुअली देखा जाए तो जब भी बच्चा प्लान करते हैं कोई भी फैमिली, औरत के लिए ऑलमोस्ट 2 साल हो ही जाते हैं पूरा पूरा एक ही घर में, तो ज्यादा निकलना होता नहीं है। एंड दैट्स वेरी डिफिकल्ट यू नो फॉर एनीबॉडी एक्चुअली। एक आदमी को बिठा के देख लो एक्चुअली, आई थिंक विल गो मैड। यस ट्रू। सॉरी म्यूट हो गया था मेरा माइक। ट्रू, मतलब अभी पैंडेमिक में सब घर के अंदर बंद है, तो सबको अब समझ में आ रहा है कि घर के अंदर बंद रहना कैसा लगता होगा, एंड स्पेशली प्रेगनेंसी के टाइम पे तो अब शायद आई थिंक लोग ज्यादा रिलेट कर पा रहे होंगे प्रेग्नेंट औरतों की प्रॉब्लम से। हाँ, बट दिस इज पैंडेमिक इज फॉर एवरीवन, एवरीबॉडी। ये भी अपने आप में ऐसा पैंडेमिक, स्टिल यू कैन से पैंडेमिक का जो ये घर में बंद होने वाला हिस्सा इज जस्ट अ 10% पार्ट ऑफ द प्रेगनेंसी, where the hormones play their own part, and the weight gains and the mood swings and the eating habits and not getting sleep and the weight on your tummy and your back goes for a toss, ये सारे and lot of insecurities also. yes, अब एक फिट लड़की है, वो प्रेगनेंसी में जो वेट पुट ऑन करती है फॉर अ बेबी, यू नो, बहुत सारी इनसिक्योरिटीज रहती हैं उस टाइम पे कि मैं ऐसी ही रह जाऊंगी, मैं दोबारा से कैसे, तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं। पति कहीं भाग तो नहीं जाएगा, छोड़ के हाँ, मैं मोटी हो जाऊंगी तो पति तो भाग नहीं जाएगा। बेसिकली यश का जो टिप है लोगों को वो ये है कि वो हस्बैंड्स जो है वाइफ की बात सुने, उनसे पूछे उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है और शेयर करें प्रॉब्लम्स। आई थिंक ये बहुत बड़ा सपोर्ट होगा अपने आप में, राइट? बिल्कुल। शादी में पति का सबसे बड़ा धर्म ये है, बाकी तो काम होते रहते हैं, लेकिन जब बच्चे हैं तो उस वक्त तो बीवियों के साथ मतलब नीड टू टेक एक्स्ट्रा केयर फॉर देम। Thank you so much. Thank you, Yash. Thank you, Gauri, for giving us time.